हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं डीनो की दुल्हनिया मूवी के ऊपर, और इसके 2 पार्ट पे हमने रिएक्ट कर दिया है। ये और लास्ट ये पार्ट लास्ट है। पार्ट होने वाला है। और पिछले पार्ट में डीनो और नूर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हम लोग मतलब पति पत्नी का रोल करेंगे जब तक कि वो वो ना मिल जाए, ये प्रॉपर्टी ना मिल जाए। और डीनो को पता नहीं होता कि नूर और उसकी दादी वो मिले रहते हैं। तो उसी के आगे का हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। बस इसी तरह के काम करते रहा कर। सुन रही निगाह खामोश दास्तां कर रहा गुमान दिल ये बेजुबान। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। घर से निकालना है? नहीं, वो तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सॉरी कह रहे हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इंसान सॉरी बोलने लगता है ना तो काफी मुहज़्ज़ब हो जाता है। तुमने दादी को क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हें सड़क पे उतार दिया था? गुलाब के फूलों के साथ कांटे भी लगे होते हैं, तो तुम बस गुलाब के फूलों पर फोकस करो, कांटों पे क्यों कर रहे हो? देखो, हर इंसान के साथ अच्छा बुरा तो होता ही है। मैं अच्छी चीजें याद रखती हूँ, बुरी भूल जाती हूँ। और तुम भी ऐसी हो जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब ऐसी नादानियों में उलझने लगा राबता तुझसे यूं, कैसे बातों ही बातों में बनने लगा। गिरते पढ़ते कैसे रास्ता हमारा मिला, चलते चलते राह का फिर पता ना चला। मेरी बातें सुन रहे हो? सही कह रही हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्या कहा तुमने। तुमने कुछ सुना ही नहीं? गैर सुने कह रहा हूँ, जो कहा है सही कहा है। खैर, पापा का फोन आया था, कह रहे थे आने के लिए। मीना की बर्थडे है ना। तुमने क्या कहा? कहना क्या है, कह दिया कि जापान में नहीं आ सकती। लेकिन तुम मीना को मेरी तरफ से गिफ्ट्स पहुंचा दोगे? नहीं। मुझे क्या देख रहे हो? अंदर जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। तुम सलमान सिद्दीकी से किसी फायदे के लिए नहीं मिल रहे हो। तुम बस अपने रूल सेट कर रहे हो। तुम्हें उनको ये बताना है कि तुम उनके साथ काम करो नहीं करो, तुम्हारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर तक वापस ना हो ना तो अंदर आ जाना लड़ाई छुड़वाने। इजी हो जाओ, जाओ। Guess what? What? मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। Really? आओ लाइट्स वगैरह। ओए जुल्फी, इधर आना। कहाँ जा रहे हैं? क्या हो गया अगर 2 गालियां दे दी? चल, कोई बात नहीं। चल, आई एम सॉरी। बस। सॉरी दीनू भाई, मुझे जुल्फी आप ही ने बनाया है। आई लव यू यार। चल निकल, चल चले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। डीनो, हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी। नूर का बॉस। ओह अरे आप तो बहुत अच्छे आदमी। आइए आइए आइए। जी बस मीना के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वो अंदर ले आऊँ। अच्छा जी, चलो भाई उठाओ, मदद करो। देख के बहुत भारी है।
सही निकलो। आपने तो बुलाया नहीं तो हम खुद ही आ गए। हम वो एक्चुअली मैं कई बंदों के बराबर हूं ना, इसलिए अपने आप को हम बोलता हूं। नूर ने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। क्या कह रही है? ये कह रही है कि नूर बाजी क्यों नहीं आई। आप केक काटें। नहीं ना अंकल, केक तो ये दोनों काटेंगे। ये कैसे? खानी है Ready? इसके अंदर। नूर नूर मेरी मीना की बर्थडे हो और मैं नहीं आऊं? चलो केक काटते हैं, मेरी वापसी की फ्लाइट। डीनो, हाँ? वो मैं सोची थी कि मैं आज सोफे पे सो जाती हूँ। कम ऑन यार, हम दोनों सोफे पे पूरे कैसे आएंगे? मेरे कहने का मतलब था कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। हाँ अच्छा, और आज इतनी मेहरबानी क्यों? वो असल में ना मैं बेड पे सो के बहुत बोर हो गई हूँ। नहीं, तुम बेड पे, मैं सोफे पे। हाँ तुम्हारे लिए सोफा ही ठीक है, तुम्हें सिगरेट जो पीनी होती है। अच्छा, तो मैं गुस्सा पी लूं, सिगरेट नहीं पीऊं। कूल। इसने तो सारे सिगरेट्स फेंक दिए। तुम्हें तो सिगरेट्स बहुत पसंद थी, तुमने सारी फेंक दी। हाँ, वो मेरी पसंद को पसंद नहीं थी। मेरी पसंद को पसंद नहीं। पूरी हुई धड़कन तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी। अब तुमको ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो, मैं जा रही हूँ। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही। क्या मतलब? उठो मेरे बिस्तर से। अरे उठो, जाओ यहां से, जाओ। सॉरी, मेरी अगर किसी भी बात और हरकत से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। गुड नाइट। तुम्हें तो सिगरेट्स बहुत पसंद थी, तुमने सारी फेंक दी। हाँ, वो मेरी पसंद को पसंद नहीं थी। सुन रही निगाह खामोश दास्तां कर रहा गुमा, दिल ये बेजुबान चल लिया तुझे ऐ मेरे मेहरबान। कैसे तू मेरी रूह में बस गया कि तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी
दादी, वो मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। दिनों से फिर लड़ाई हुई है? मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। क्यों, अब क्या हो गया? दादी, मुझे डीनो से प्यार हो गया है और मैं उसको सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। जहाँ सच नहीं वहाँ प्यार नहीं, और अब मैं इससे और झूठ नहीं बोल सकती। फिर अब क्या होगा? प्यार का यही तो प्रॉब्लम है, पता नहीं होता कि फिर क्या होगा। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि उसको ये सब बताने से पहले तुम उससे कह दो कि तुम उसके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हो क्योंकि वो झूठ पर है। फिर देखेंगे क्या करना है। डीनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है क्योंकि ये झूठ पर है और मैं मुझसे नहीं होगा। मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँ। डीनो, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि अभी नहीं, रात में। रात में ऐसा क्या है? एक स्पेशल डिनर है, सब अपने अपने ही होंगे, वहां पे कह देना। लेकिन मेरी बात तो सुन। रात में? अच्छा सुनो, कुछ स्पेशल पहनना, सब देखते रह जाए। ओके। दादी, ये सब किसने किया? डीनो ने किया है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं बताया? नहीं। तुम्हारी उससे बात हो गई थी, वो जो तुम करना चाह रही थी? वो मैं अभी तक नहीं कर सकी। ओफो बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम भाई। डीनो कहाँ है? डीनो आ गया। सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम भाई। हाय। हाय। अच्छी लग रही हो। अब ये सब किस लिए? एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। क्या सियासी पार्टी लॉन्च कर रहे हो? हैव अ सीट। Okay. Dino, you can do it. It's not a big deal. All right. All right. चंद हफ्तों पहले मैं बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान था। फिर मेरी जिंदगी में एक शख्स आया और उसने मुझे इस चीज का यकीन दिलाया कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। उसके साथ वक्त गुजारते गुजारते मैं कब बेहतर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। नूर, I really love you. लेकिन उससे पहले मैं दादी आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। दादी जरूरत है। मैंने नूर को आपके सामने एक फेक बीवी बना के पेश किया। उनको तो पता था वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके पैसे के लिए किया। क्या आप मुझे प्लीज माफ कर देंगी? ओके, गो अहेड। थैंक यू। नूर, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। डीनो प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें अपनी असली बीवी बनाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है? दादी को शुरू से पता था कि मैं तुम्हारी असली बीवी नहीं हूँ। मुझे भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझे हायर कर लिया था। दादी? डीनो, मुझे पता चला कि रिश्ता तुमने पैसों के लिए रेंट पे लिया था और मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि रिश्ते रेंट पे नहीं लिए जाते। रिश्ते पैसों से बहुत ज्यादा कीमती होते हैं।
तीनों हमारा रिश्ता झूठ से शुरू हुआ था, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम अब एक्टिंग नहीं कर रही हो और सच कह रही हो? तीनों अरे यार फिर गड़बड़ हो गया। मैं तो समझता था कि सिर्फ मैं ही एक झूठा हूं। क्या कोई भी सच्चा है यहाँ पे? तीनों मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सच है। पहली बार मैंने अपने रिश्तों के ऊपर भरोसा करने की कोशिश की और उन्हीं रिश्तों ने मेरा सारा भरोसा खत्म कर दिया। में उलझने लगा राबता तुझसे यूं, कैसे बातों ही बातों में बनने लगा। गिरते पड़ते कैसे रास्ता हमारा मिला, चलते चलते राह का फिर पता ना चला कि तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन तेरे नाम ही। मुझसे सब कुछ गलत हो गया। मैंने आपसे झूठ बोला, आप मुझे माफ कर देंगे ना? झूठ तो कमजोर ज़हनियत के लोग बोलते हैं बेटा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई। पापा मुझसे गलती हो गई, मैं इसलिए तो आपसे माफी मांग रही हूँ। गलती होती नहीं है बेटा, गलती हम करते हैं। मुझे पता है कि हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि इस झूठ से जितने पैसे हमने लिए हैं वो फौरन वापस कर सकें, लेकिन गलत रास्ते की कमाई सही रास्ते पे नहीं लगाई जा सकती। हम सब मिलकर उनकी रकम वापस करेंगे। आइंदा झूठ नहीं बोलना बेटा। सुन रही निगाह खामोश उदास फिर से साइड हो गया ये। कर रहा गुमा दिल ये बेजुबान, चुन लिया तुझे ए मेरे मेहरबान, कैसे तू मेरी रूह में बस गया कि तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी, कि तुझ बिन अधूरा है अब ये मन, तुझसे ही पूरी हुई धड़कन तेरे नाम ही से है दिल की हर खुशी। मेरे लिए पैसे जमा किए? अपने आप से नाराज नहीं होते बेटा। I'm sorry दादू। मैंने आपसे झूठ बोला और खुद ही उसमें फंस के रह गया। मुझे दुख है कि मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा। आई लव यू मेरा बच्चा। I love you too। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा बहुत अच्छे इंसान थे। हम दोनों का प्यार पहले दिन की तरह आखिरी दिन तक एक जैसा रहा।
इसलिए नहीं कि बहुत परफेक्ट हस्बैंड थे या मैं बहुत परफेक्ट थी, लेकिन इसलिए कि हमारी रिलेशनशिप परफेक्ट थी। पता है क्यों? अगर उनसे कोई गलती हो जाती ना तो फौरन सॉरी कह देते, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती तब भी वही सॉरी कहते थे। बेटा, माफी मांग लेना और माफ कर देना कामयाब शादी का सुबैदा आपा का टोटका है। देखो, एक मेरी बात सुनो, मोहब्बत में कोई हिसाब नहीं होता, मोहब्बत लाहिसाब होती है। सो बेहिसाब रहो। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। दुल्हन, अब जो मैं आपको बोलूंगा वो आपने दोहराना है। ये आपको बहक में शरई अच्छा, हाँ, दानिश shooting वल चल रही है। अब्दुर्रहमान के साथ निकाह कबूल है? जी, मुझे बावस हक में शरई डीनो बल। ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हो? तो लाइनें नहीं हो रही तुमसे? कौन है ये डीनो जिसका नाम बार बार ले रही है? डीनो। मैं हूँ डीनो। नूर, फाइनल टेक होगी अब, रीटेक का मार्जिन नहीं है। सुन रही निगाह खामोश उदास कर रहा गुमा दिल ये बेजुबान, चुन लिया तुझे ऐ मेरे मेहरबान। मुझसे शादी करोगी? हमने तो शादी के रूल्स ही नहीं बनाए। मैंने बनाया ना। सुनो, रूल नंबर 1, बीवी कभी गलत नहीं होती। रूल नंबर 2, अगर खुद भी कभी गलती करो तो अपने ही हाथों से पकड़ के अपना काम मोड़ दो। फिर रूल नंबर 1 वापस पढ़ लो। अब मेरे रूल्स सुनो। रूल नंबर 1, हम कभी भी एक दूसरे से एक साथ नाराज नहीं होंगे, और नाराज होने के एक दिन पहले एक दूसरे को बता दें। रूल नंबर 2, अगर बहस में हमें लगा कि हम में से किसी एक को जीतना है तो हम अपने लाइफ पार्टनर को जिताएंगे। रूल नंबर 3, कम से कम एक स्वीट जुमला तो रोज एक दूसरे को बिला वजह बोलेंगे। बावरा दिल मेरा ऐसी नादानियों में उलझने लगा, राबता तुझसे यूं कैसे बातों ही बातों में बनने लगा। गिरते हैप्पी एंडिंग हुई है। हाँ। ओके गाइस, तो ये था डीनो की दुल्हनिया। हाँ, और मूवी तो बहुत अच्छी है। हाँ। अच्छा लगा मूवी। हैप्पी एंडिंग हुई। हाँ, लास्ट में वो थोड़ा सा सैड चला, उसके हाँ। बाद हैप्पी एंडिंग हो गई और काफी अच्छा लगा देख के। और हमें तो काफी अच्छा लगा, ये मूवी बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ, तो ऐसे ही आप लोग सजेस्ट करो अच्छी अच्छी मूवी। तो एक मूवी तो हमने खत्म कर दी, अब आप लोग बताओगे तो और मूवी पे हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो जल्दी से सजेस्ट करो अच्छी अच्छी मूवी। तो ओके गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।